हमारे आज के टॉपिक का नाम है फाइलम नीमाटोडा। तो हम इस टॉपिक में फाइलम नीमाटोडा के एनिमल्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है नेम, यानी कि इनके नाम के हवाले से। तो फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स को हम आमतौर पर राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए, वॉर्म का मानी होता है कीड़ा, राउंड का मानी होता है गोल सा कीड़ा, ठीक है। अच्छा, अब ये राउंड वॉर्म्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि होते तो ये लंबे लंबे से कीड़े नुमा एनिमल्स हैं, लेकिन इनकी बॉडी जो होती है वो राउंड होती है, और इनके जो किनारे होते हैं, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, वो इंतहाई तीखे होते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक नीमाटोडा बना के दिखाने की कोशिश करती हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखें कि पूरी बॉडी इनकी लगभग गोल है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली जो जगह है, जो इनकी जहाँ पे बॉडी एंड हो रही है, वो इंतहाई तीखी या इंतहाई शार्प एंडिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको राउंड वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि बॉडी गोल है। ये और बात है कि एंड्स जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हैं। अब हम बात करेंगे फाइलम नीमाटोडा के जो एनिमल्स हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में, कि वो रहते कैसे हैं। तो बात ये है कि इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि आज़ादाना रहते हैं, चाहे वो पानी में रहें या ज़मीन पे रहें। इसमें हमारे पास मिसाल है सिनोर हेब्डिटिस एलिगेंस, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि होस्ट पे डिपेंड करते हैं। इसमें हमारे पास मिसाल है एस्कैरिस, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म और विपवॉर्म। अब बात करेंगे फाइलम नीमाटोडा के जो एनिमल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के हवाले से। तो बात ये है कि फाइलम नीमाटोडा के जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक हालत में इनके यहाँ 3 लेयर्स बनती हैं सेल्स की। एक बनती है एक्टोडर्म, दूसरी बनती है एंडोडर्म और तीसरी बनती है मेसोडर्म। दूसरी बात ये कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। देखिए, सिमेट्री का मानी होता है तरतीब, बाई का मानी होता है दो, और लेटरल का मानी होता है साइड्स। यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी की 2 साइड्स होती हैं, एक होती है राइट साइड और एक होती है लेफ्ट साइड। राइट साइड जैसी होती है एग्जैक्टली वैसी ही इनकी बॉडी में लेफ्ट साइड होती है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा इनकी खास बात ये है कि इनकी बॉडी में कोई सेगमेंट या खाना नहीं होता। आप देखें, जब मैंने आपको एक ये बना के दिखाया था नीमाटोडा, तो इसकी बॉडी में कोई खाना नहीं था। एक बड़ी स्मूथ किस्म की राउंड बॉडी है, ठीक है, और तीखे किनारे या पॉइंटेड एंड्स हैं, तो अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। अब हम बात करेंगे कि फाइलम नीमाटोडा के मेंबर्स होते तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन इनके पास एक नकली खाली जगह या सूडोसीलोम होती है। देखिए, सीलोम से मुराद आप खाली जगह ले सकते हैं, लेकिन सूडो से मुराद होती है नकली खाली जगह। चूंकि ये खाली जगह ऐसी है जिसके चारों तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नकली खाली जगह या सूडोसीलोम कहते हैं। होता ये है कि जब ये डेवलप हो रहे थे एम्ब्रियो की हालत में, तो इनके यहाँ एक कैविटी बनी थी जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। वही ब्लास्टोसील आगे जाके बड़ी होके सूडोसीलोम जो है वो बन जाती है। चूंकि इनके पास नकली खाली जगह या सूडोसीलोम होती है, इसीलिए हम इनको सूडोसीलोमेट कहते हैं। तो इस नकली बॉडी कैविटी में या फॉल्स बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड भी मौजूद होता है। मैंने इसके लिए ये डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ये जो ये अंदर की तरफ है ये हमारे पास एंडोडर्म है। यहाँ पे आपको मेसोडर्म मिलेगी ऑर्गन्स बनाते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्हाइट एरिया, जहाँ पे ये मैं डॉट्स लगा रही हूँ, ये वाली जो जगह है ये है सूडोसीलोम, ठीक है, यानी कि नकली खाली जगह, और इसके अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद होता है। और ये अब हम बात करेंगे फाइलम नीमाटोडा के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा वेल डेवलप होता है और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखिए, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के पास 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक होता है माउथ, जो बॉडी के एंटीरियर या फ्रंट साइड पे आप समझ लें होता है, और एक होता है एनस, जो एट द पोस्टीरियर एंड होता है।
यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाई है राउंड वर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने के लिए। तो देखें यहाँ पे एक ओपनिंग है माउथ की, ठीक है? और एक है एनस, ठीक है? तो जो इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें माउथ भी है और एनस भी है, तो इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। निमाटोडा की एक बहुत बड़ी तादाद पैरासाइट्स भी हैं। देखिए पैरासाइट अपने होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं खुराक के लिए। चूँकि उनको आमतौर पर डाइजेस्टेड फूड मिल जाती है अपने होस्ट से, तो इसीलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वेल डेवलप नहीं होता। एक सिंपल किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पैरासाइट के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे फाइलम निमाटोडा के एक्सक्रीटरी सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि इन एनिमल्स में 2 तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है। एक है ग्लैंडुलर टाइप। अच्छा ग्लैंडुलर टाइप का मतलब है कि ये ग्लैंड जैसा है यानी कि कुछ सिक्रीट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ग्लैंडुलर टाइप होता है इसमें सिर्फ़ एक ही सेल होता है जिसको हम रीनेट सेल कहते हैं। ये सेल जो वेस्ट होता है उस मटेरियल को डाल देता है एक डक्ट में और फिर वो डक्ट जो है वो एक पोर के ज़रिए जो है उस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। और जो दूसरी तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो बेसिकली ट्यूब्स पे मुश्तमिल है जो बेसिकली एच शेप स्ट्रक्चर जो है वो बॉडी में बना रही होती हैं और फिर ये वेस्ट को कलेक्ट करती हैं ये डक्ट्स और फिर उसको बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव कर देती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम नीमाटोडा के नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो बात ये है कि इनके यहाँ एक नर्व रिंग होता है जो इनके फेरिंग्स के इर्द-गिर्द होता है। अब ये जो नर्व रिंग होता है ये इनकी बॉडी में एज़ अ ब्रेन काम करता है और फिर इस नर्व से 4 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो निकलते हैं। एक बॉडी की डॉर्सल साइड पे जाता है, एक बॉडी की वेंट्रल साइड पे जाता है और 2 बॉडी की लेटरल यानी कि दाएँ-बाएँ साइड पर जाते हैं और वहाँ से तमाम के तमाम जो मैसेजेस होते हैं न्यूरॉन्स की मदद से इस नर्व रिंग में जो फेरिंग्स के इर्द-गिर्द है वहाँ पर पहुँचाते हैं। इस तरह से बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला सेटअप बनता है और बॉडी में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो ये मैंने एक जर्नल डायग्राम बनाई है राउंड वॉर्म की। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फेरिंग्स है, फेरिंग्स वाली जगह के आस-पास आपको नर्व रिंग मिल रहा है, जो एज़ ब्रेन जो है वो इनकी बॉडी में काम करता है और यहाँ से फिर 4 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जो हैं वो अराइज़ होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइलम नीमाटोडा में सेंस ऑर्गन के बारे में। तो बात ये है कि इनके पास जो सेंस ऑर्गन होता है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा-सा बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुआ होता है या निकला हुआ होता है और उसको हम कहते हैं सेंसरी पेपिली। आम तौर पर पेपिली से मुराद कोई ऐसी चीज़ होती है, जो थोड़ी-सी बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हुई हो या उभरी हुई हो, ठीक है? और ये सेंसरी पेपिली इनमें लिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं। बात करेंगे दूसरे सिस्टम्स के हवाले से, तो बात ये है कि निमाटोडा के यहाँ कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो आम तौर पर जो सिस्टम्स नहीं होते हैं, अगर किसी एनिमल में तो वहाँ पर फिर डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए चीज़ें या गैसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के हवाले से, तो बात ये है कि फाइलम नीमाटोडा के एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो उनमें कोई मेल होगा या फिर फीमेल होगी और अगर कोई मेल है तो फिर उसके पास टेस्टिस होते हैं, इट मीन्स कि वो स्पर्म बनाएँगे और अगर कोई फीमेल है तो उसके पास ओवरीज़ होती हैं। ओवरी का मतलब है कि वहाँ पर एग बनेंगे। और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।